उसका छठा बाप जिनके पास कलाम मुकद्दस है वो मेरे साथ इस हवाला को ज़रूर निकाले। दूसरा सलातीन छठा बाप और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। गौर करें, खुदा उनके कलाम में यूं मरकूम है, तब उसने वहां घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया, तो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर नुमा घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। तो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावन, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावन ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। ये खूबसूरत वाकया जो हमने पढ़ा है, इसका बैकग्राउंड ये है कि शाह इस्राइल और शाह अराम, इनके दरमियान जंग जारी थी और जंग के दौरान शाह अराम जो अरामियों का बादशाह है, उसने अपने सरदारों को जमा किया, अपने खादमीन को जमा किया और उनसे सलाह की, मशवरा किया कि मैं फलां जगह पर पहरे बिठाऊंगा। क्यों? ताकि शाह इस्राइल को शिकस्त दे सकूं, उसे पकड़ लूं, उसे कब्जा में कर लूं। तो खुदा का खादिम मर्द खुदा अलीशा, उसने अपने खादिम को भेजा बादशाह के पास कि फलां जगह पर ना जाना, वहां से ना गुजरना, क्योंकि वहां पर अरामी आने को है। उसने ऐसा किया, बच गए। कलाम में लिखा कि ये सिर्फ एक या दो बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ। दुश्मन बादशाह ने प्लानिंग की इस्राइल को कब्जा में लेने के लिए, शिकस्त देने के लिए, और जो खुदा का नबी था, खुदा का खादिम मर्द खुदा था, उसको खुदा की रहनुमाई मिलती और वो बादशाह को बता देता और वो बच जाते। तो अरामी बादशाह बहुत परेशान हुआ। लिखा कि वो गमगीन हुआ, परेशान हो गया कि ये हुआ क्या चाहता है। उसने अपने तमाम खादिमों को बुला लिया, बोला, क्या तुम में से मुझे कोई नहीं बताएगा कि शायद इस्राइल के साथ कौन मिला हुआ है? तो वहां खादिम उसका खड़ा हुआ, उसने बोला, बादशाह, ऐसी बात नहीं है, हम में से कोई किरदार नहीं है, कोई मुखबर नहीं है, बल्कि वहां पर एक नबी है अलीशा। वो तेरी सारी बातें जो तू खलवत गांव में भी कहता है, उसको पता है, वो अपने लोगों को बता देता है। किरदार कोई नहीं, बल्कि वहां का जो नबी है वो तेरी सारी बातों को जानता है। जो तू अपने कमरे में, अपनी कोठड़ी में, अलहदगी में बातें करते हैं, उसको उनका भी पता है और वो उनको बता देते और बच जाते हैं। अच्छा, उसने बोला, वो कहाँ है? उन्होंने बोला, वो 2-3 में है, ये जगह है 2-3। तो बादशाह ने रातों रात एक बड़ी फौज, घोड़े, लश्कर वहां पर भेज दिया जहां पर अलीशा था और उस पूरे शहर को घेर लिया अपनी फौजों, अपने लश्कर से, अपने घोड़ों से। एक आदमी और इतनी बड़ी फौजें वहां पर आ गई।
और अलीशा अपने घर में पुरसकून, क्या जो पेशेंट गोइयां करता तो उसको नहीं पता कि दुश्मन की फौजें मेरे सर पर हमें घेर लिया गया हो। वो पुरसकून अपने घर में बैठा हुआ, किसी बात की कोई फिक्र नहीं। और लिखा जब सुबह हुई, पूरी रात फौजें मौजूद थी। सुबह हुई तो अलीशा का खादम बाहर गया घर से टहलने के लिए या किसी भी काम के लिए बाहर गया, और जब देखा कि सारे पहाड़ों पर फौजें ही फौजें हैं तो वापस भागा। हाय मेरे मालिक, हम क्या करें? अरे ये आहा क्यों निकल गई? खुदा का खातिर फौजों को देखकर भागा। बात गौर से बता ध्यान में रखिएगा। इसने देखा किसको? फौजों को, मतलब किसकी आंखें खुली हुई है। आंखें खुली है तो इसने देखा दुश्मन की फौजें, घोड़े, रथ, लश्कर पहाड़ों को घेरे हुए हैं, और ये वहां से डर कर भागा घर की तरफ। और अलीशा को कहता है मेरे मालिक, हम क्या करें? हम घेर लिए गए, हम फंस गए, हम मारे गए, क्या करें? खादिम है, ये याद रखिएगा, खुदा का खादिम है और आंखें बंद हैं, खिदमत में है। ये आंखें तो खुली हैं बदन की, मगर एक रूहानी शख्स की जो आंखें खुलनी चाहिए वो बंद है। कहते हाय शिकस्त खुदा, शिकस्त तस्लीम कर लिए, मारे गए, पकड़े गए, इसके आगे हमारे पास कोई हल नहीं, क्या करेंगे? फंस गए हैं। तो खुदा का खादम जिसकी आंखें खुली हुई थी, उसने कहा फिक्र ना कर, खौफ ना कर, हमारे साथ वाले से ज्यादा है। तो अब हम ये सीखना चाहते हैं कि ये तो कौन सी आंखें हैं जिसके लिए अलीशा ने दुआ की। अलीशा ने कहा खुदावन इसकी आंखें खोल, और खुदावन ने ऐसा ही किया, उसकी आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो उसने क्या देखा? गौर करें भाइयों बहनों, जब दुआ के बाद उसकी आंखें खुली, उसने क्या देखा? आठशीन रथ, खुदा की फौज। पहले क्या देखा? दुश्मन की फौज इन आंखों से। जब आंखें खुली तो खुदा की फौज देखी, आठशीन रथ देखे। इसका मतलब है कि इन आंखों के अलावा भी कोई आंखें हैं। ये बात समझ में आई आपके? इन आंखों के अलावा आंखें हैं जिनका खुलना बहुत जरूरी है। अलीशा की आंखें दुआ से नहीं खुली, उसकी आंखें हम देखेंगे कैसे खुली, मगर उसके खादम की आंखें दुआ से खुली। अब ये आंखें भी खुली हैं जिनसे दुनियादारी देखी जाती है, और दुआ के बाद वो आंखें भी खुल गई जो पहले बंद थी। और उससे क्या देखा? आसमानी फौज, उससे आठसी रथ देखे, खुदा की फौजें देखी। उससे पहले उसको नजर नहीं आ रही थी, अलीशा को नजर आ रही थी। तो सीखने की बात जो ये है कि वो आंखें जो इसकी खुली है वो हमारे अंदर भी है। क्या वो बंद है या खुली है, या वो कब से बंद है, क्यों बंद है और कैसे खुलती है, ये आज हम सीखने वाले हैं। पैदाइश की किताब उसका 3रा बाब, मैं आपको जड़ तक लेकर जाना चाहता हूं जहां से ये काम शुरू हुआ। हम वहां तक, उस तक पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये आंखें खुलने और बंद होने का सिस्टम क्या है। 3रा बाब उसकी 5वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे
तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की माने नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। आमीन। अब ये बात जहां पर आंखें बंद हुई और आंखें खुली, हवा जिसके साथ इब्लीस महवे गुफ्तगू था, उसके साथ बातें कर रहा था, उसके साथ कलाम कर रहा था, तो उसने आगाज किया कि क्या वाकई खुदा ने कहा है कि किसी दरख्त का फल न खाना? उसने कहा नहीं, हम सब दरख्तों का फल खाते हैं, मगर एक दरख्त है जो बाग के बीच में है, नेको बद की पहचान है। खुदा ने कहा है कि उसका नहीं खाना ना छूना, वरना तुम मर जाओगे। ये कलाम उसके अंदर मौजूद है। इसको खाना भी नहीं, इसको छूना भी नहीं, वरना मौत वाक़या हो जाएगी। अब पुलिस कलाम करता, कहते नहीं तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद बन जाओगे। तुम ये जानोगे नेको बद की पहचान तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, दो तरह का कलाम, खुदा का कलाम और इब्लीस का कलाम। अब फॉलो किसको करना है? मैंने और आपने। खुदा भी कलाम करता है, इब्लीस भी कलाम करता है। खुदा भी बेदार है, इब्लीस भी बेदार है। खुदा भी चाहता है इंसान मेरी मदद करे, इब्लीस चाहता है कि ये खुदा का मुनकिर हो और मेरी तरफ आ जाए। माना किसको चाहता है? ये आप पर डिपेंड है, मेरे पे डिपेंड है। मैंने क्या करना है, आपने क्या करना है, दुनिया ने क्या करना है, खादमीन ने क्या करना है, ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया है। कहता तुम्हारी आंखें खोल के, यहां पर किसकी बात को माना गया? खुदा के कलाम को माना या इब्लीस के कलाम को माना? औरत फंस गई, बातों में आ गई और दरख्त को पहुंच गई बातें करते करते, और दरख्त को देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा। वाह, ये तो बड़ा खुशनुमा है। आंखें, ये याद रखिए, आंखें खुली है तो देखा है, ये बात याद रखनी है। कैसे देखा? आंखों से। इब्लीस ने क्या कहा? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और ये आंखें खुली है तो देख रही है ना, आपकी आंखें खुली हैं, आप मुझे देख रहे, मेरी आंखें खुली, मैं आपको देख रहा हूं। औरत की भी आंखें खुली हुई थी, तो फिर ये कौन सी आंखें जो इब्लीस कहता खुल जाएंगी? वहां पर अलीशा आंखें खोल रहा है, किसी की बंद कर रहा है। फौजियों की आंखें भी उन्होंने बंद की जो हमले के लिए आई थी। कहता खुदावंद इनकी आंखें बंद कर दी, बंद कर दी। फिर इनको पकड़ा, सामरिया में रह गया। वहां पर खुदावंद कहता एलीशा, खुदावंद इनकी आंखें खोल दे, आंखें खोल दी। आंखें खोलना बंद करना ये चीफ सिस्टम है, इसी को समझना है। इब्लीस कहता है खुल जाएंगी, वो तो देख रही है, उसको तो दरख्त खुशनुमा नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा खूबसूरत, और भी देखती, उसकी इतनी अकल है, कहती है ये दरख्त अकल बख्शने के लिए खूब है। क्या पहले बेवकूफ थे? क्या खुदा ने आपको बेवकूफ बनाया था? अरे इतनी अकल, इतनी धनाई आदम के अंदर भरी हुई थी कि उसकी इतनाई को खुदा भी नहीं ठुकरा सका। जब सारी कायनात बना ली, सारे जानवर, सारे परिंदे बना लिए गए, कीड़े मकोड़े, तो आदम के पास लाया ताकि उसके नाम रखे। अकल थी तो नाम रखे। जो खासियत थी जानवर के अंदर, परिंदे के अंदर,
खुदा ने रखी उसी खासियत के मुताबिक, उसी चीज के मुताबिक आदम ने उसका नाम रखा और वो नाम आज तक कायम है। सारे नाम आदम ने रखे और एक ने था तो नाम रखे। उसको कैसे पता कि जानवर की ये खासियत है, इस पे ये नाम सूट करेगा, इस परिंदे की ये खासियत है, इस पे ये नाम सूट करेगा। अक्ल थी तो नाम रखे। क्या खुदा ने ठुकराया कि तूने कोई नाम गलत रखा है? नो, जो आदम ने कहा वही हुआ। अक्लमंद बनाया खुदा ने अपनी मां ने। फिर नारी जो बनाई गई उसको लेके आया, कहता ये मेरी हड्डियों में से हड्डी है, इसने उसको बताया। उसका तो गहरी नींद थी। क्या खुदा ने बताया था उसको कि ये तेरी हड्डी में से ले गई? अक्ल थी, जमीन रोशन था, आंखें खुली थी। कहती है ये अकल बख्शने के लिए खूब है। कैसी औरत है? खुदा की बुनकर खुदा के कलाम को ठुकराने वाली। खुदा ने कहा तुम्हें मर जाओगे, इब्लीस ने कहा नहीं मरोगे, इब्लीस की बातों में आ गए। यही आज होता है। कलाम को फॉलो नहीं किया जाता, कलाम को रद्द कर दिया जाता, ठुकरा दिया जाता है और गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह किया जाता है। इब्लीस के फॉलोअर ज्यादा, खुदा के कम। क्यों? बगावत ज़हनों के अंदर इब्लीस घुस गया। कहती अच्छा है, अकल भी बख्शेगा, खूब है, खा लिया, शोहर को भी दिया। लिखा कि दोनों की आंखें खुल गई और जब खुली तो क्या देखा? हम नंगे हैं। ये आंखें खुली है। इब्लीस ने कहा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अरे खुदा ने पहले आपकी आंखें खोली हुई है। जब इनकी आंखें खुली फल खाने के बाद तो क्या देखा? हम नंगे। ये आंखें खुली है, ये अकल बख्शी गई है। पति की आंखें खुली और यही आंखें जो उस वक्त खुली थी आदम और हवा की, वो आंखें नस्ले इंसानी की आज खुली हुई है। उसी आंखों को खुदा ने खोला था, वो आंखें बंद हो चुकी है। जिसके लिए निशा ने दुआ की कि खुदावन इसकी वो आंखें खोल दे जिससे सिराज देखा जाता है, जिससे कुदरत देखी जाती है, जिससे खुदा देखा जाता है, जिससे आसमानी कुदरत देखी जाती है। वो आंखें खोल, उसकी जरूरत है। लोग इन आंखों के पीछे भागे जाते हैं। खुल गई आंखें, ले लो आंखें। और पति देखी अपने आप का नंगापन देखा और यही आंखें आज दुनिया के अंदर खुली हुई है। वो जो खुलनी चाहिए थी, जो खुदा ने खोली थी, जिससे खुदा का दीदार होता था, जिससे खुदा के हाथ के नीचे रहते थे, जिससे वो जलाली थे, खुदा का मसा, खुदा की कुदरत उन पर ठहरती थी। खुदा की असूरी, खुदा की कुर्बत, खुदा के मुंह की बातें, खुदा के करीब जो बैठे थे वो खत्म हो गया और ये आंखें खुल गई नाफरमानी के सिवा के, बुद्धि आने के सिवा के। और ये आंखें लेकर हम ढूंढते हैं, बुद्धि को देखते हैं, करते हैं और दुनिया इसी में लगी हुई है। किसी का ख्याल ही नहीं, किसी का ध्यान ही नहीं कि मेरी आंखें जो खुलनी चाहिए वो बंद है या खुली हुई है। हाय मेरे मालिक क्या करे। आदम था, बंदा के लिए हुए खिदमत कर रहा था। अलीशा ने दुआ की, खुदा खोल आके ताकि देखे सलाम क्या है। खोल इसकी मन की आंखें, अंदरूनी आंखें, ताकि ये देखे कि खुदा की कुदरत क्या है। और जब देखा तो आधी रात देखे, हालेलुया, वो आंखें खुलने की जरूरत है। यहां से ये आंखें बंद हुई हैं, याद रखिएगा।
जिन आंखों का अलीशा ने जिक्र किया है, जो रूहानी आंखें, बातनी आंखें हैं, जो ज़मीर की आंखें हैं, वो बागे अदन में बंद हो चुकी थी। याद रखिएगा, बागे अदन में वो आंखें बंद हो गई जिससे खुदा का दीदार होता था, जिससे खुदा की कुदरत को देखा जाता था। और कौन सी आंखें खुली? जो आज हमें लगी हुई। जो भी इंसान पैदा होता है नहीं आंखों के साथ जिंदगी गुजारता है, बदी करता, गुनाह करता, मर जाता है। उन आंखों तक सोच भी नहीं। यहाँ तक लगे, यहाँ तक हम दुनिया देख सकते, आसमान तारे, खुदा को नहीं देख सकते। इसलिए तो खुदा ने कहा था कोई मुझे देख नहीं सकता। वजह है कोई, वरना तुम मर जाओगे। इन आंखों के अंदर वो बदी गुनाह है। ये वो आंखें हैं जो फना हो जाएंगी। ये बदी का सबब से खुली है। जो रूहानी आंखें थी, बातन की आंखें, वो बंद है। इनको उसके बगैर देखोगे तो मर जाओगे, मगर उन आंखों से देखोगे तो देख सकोगे। बताऊंगा आपको आगे। तो जहां पर ये आंखें बंद हो गई और ये आंखें खुल गई, रूहानी आंखें बंद, जस्मानी आंखें खुल गई। अब हम इसे देखते करते जो भी कुछ करते। अलीशा ने जिन आंखों का जिक्र किया कि खुदावंद आंखें खोल, वो अंदरूनी आंखें हैं, बातनी आंखें, ज़मीर की आंखें। कुछ खातिम इसकी तफसीर करते हैं तो दिल की आंख, दिल की आंख नहीं। जहाँ आंखों का जिक्र है, आंखें एक से ज्यादा, दिल की आंख मतलब एक नहीं। हम नहीं जानते कि हमारे अंदर जो अंदरूनी शख्सियत है, जिसमें खुदा का जलाल बसता है, उसके अंदर 2 से भी ज्यादा आंखें हम नहीं जानते। क्या पता, आंखें हैं, ये याद रखिए, और उनका खुलना बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर इतना काफी है। आंखें कब बंद हुई? गुनाह के सबब से। जब पति अंदर आई तब आंखें बंद हुई और ये आंखें खुल गई, जिससे पता चला हम नंगे हैं पति की तरफ। अब अलीशा की आंखें कैसे? अलीशा को कैसे पता कि मेरे चुकी खुदावंद की फौज है, खुदा की फौजों ने मुझे घेरा हुआ है, दुश्मन की फौज से ताकतवर, दुश्मन की फौज से ज्यादा मेरे चुके। उसको कैसे पता, कैसे देख लिया? आप अक्सर जानते हैं कि जब इसका चुनाव वज पर चादर मारी गई है, अलीशा के भागा पीछे, 12 जोड़ी पैर से छोड़े चला गया, खिदमत की, उसके पोत रुआता रहा, उसके साथ साथ रहा। मैं इन बातों को छोड़कर थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। जब एलिया इससे जुदा होने को था अलीशा से, तब ये जिलजाल के अंदर मौजूद थे। अलीशा ने कहा, अलीशा तू यहीं ठहर जा अपने लोगों में, मुझे खुदा ने बैतएल को भेजा है, मैं वहां जाता हूँ, यहीं ठहर जा। कहता नहीं, खुदावंद की हयात की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ जाऊंगा। ठीक है, यरू में चले गए, बैतएल में गए, वहां पर फिर उसने ये अल्फाज कहे, इसने फिर इनकार किया, नो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर यरू में गए, यही अल्फाज, एलिया कहता है यहाँ रुक जा, कहता नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा। अंबियाज़ादे बार बार इसको कहते हैं, अलीशा तेरा मालिक तेरे सर से उठाया जाने वाला पता तुझे? कहते हैं हाँ मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। एलिया को भी पता मैं उठाया जाने को हूँ, अलीशा को भी पता मैं ये उठाया जाने वाला है। जो अंबियाज़ादे थे उनको भी पता कि एलिया उठाया जाने वाला है। कहते किसी को पता नहीं उसकी मौत कैसे आएगी, उसका आखिर क्या होगा, ये सब जानते हैं। फिर यरदन के पार चले गए, वहां पहुंचे, चादर मारी, पार हुए,
एलिया ने कहा, अलीशा, इससे पहले कि मैं तुझसे जुदा कर दिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। एलिया अलीशा से कहता है, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो क्या मांगा अलीशा? अलीशा ने क्या मांगा? कहता, जो रूह तेरे अंदर है मुझे इसका डबल पोषण चाहिए, इससे दुगना, इससे बढ़कर। मुश्किल सवाल, मुश्किल ख्वाहिश। एलिया कहता, ये मुश्किल है, पर अगर तू मुझे चाहता देखे तो ये तेरे लिए होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ये मांग, ये ख्वाहिश अगर रात के किसी खादम से की जाती तो क्या मांगते? क्या मांगते? दौलत, पैसा, रुपया, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, यही तो है। खादम घोड़ों के पीछे लगे हुए हैं। कोई घोड़ा मिल जाए, हमारी तरक्की हो। और रूह की तरफ किसी का ध्यान नहीं कि रूह कुदस मिल जाए, रूह का डबल पोषण मिल जाए। नो, घोड़ा मिले, डॉलर मिले, फ्लैट मिले, बंगला मिले, गाड़ी मिले। क्या मांगा अलीशा ने? ये ना जमीन मांगी, ना घर मांगा, ना गाड़ी मांगी, ना दौलत, ना शोहरत, ना दुनियादारी के लिए जिंदगी गुजारने के लिए पैसा रुपया मांगा, ना कोई घोड़ा मांगा। इतनी गहरी बात है, इतनी बड़ी सच्चाई है कि सारी दुनिया को उसने झंझोड़ के एक साथ में रख के रद्द कर दिया है कि ये कुछ नहीं है। खुदा के रूह के आगे इसकी कोई अहमियत नहीं। हालेलुया। ये जज्बा, ये तड़प, ये प्यास, ये भूख, ये जोश अलीशा के अंदर भरा हुआ था। ऐसे ही आंखें नहीं खुल पाती, ऐसे ही नहीं जमीन रोशन हो जाता, ऐसे ही नहीं खुदा का रूह बस जाता। डबल पोषण, ऐसी बड़ी मांग जो रूह एलिया पर है उससे भी दुगना। क्या ख्वाहिश है? कुछ नहीं चाहिए। अरे वो तो पहले ही अमीर था, चौधरी था, चौधरी, 12 जोड़ी भैंस उस वक्त। इसका मतलब है हजारों एकड़ जमीन का मालिक। थोड़ी बहुत जमीन का मालिक, उसके लिए एक भैंस काफी होता है या एक जोड़ी भैंस हल चलाने के लिए। 12 जोड़ी का मतलब है हजारों एकड़ जमीन का मालिक, चौधरी, पैसे वाला, सब ठुकरा के एलिया के पीछे खिदमत में। ना जिलजाल में खिदमत कबूल की, लोग अपने थे, अंबिया जात की थे। ना बेतेल में खिदमत कबूल की, ना यरू में खिदमत कबूल की। यरदन के उस पर जाकर कुछ और ही मांग लिया है। मुझे रूह का डबल पोषण चाहिए। एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ दुनिया की दौलत, दुनिया की ऐशो-इज़्ज़त, एक तरफ खुदा का मसा, खुदा का रूह, खुदा की कुदरत। हालेलुया। चुनाव किसका किया जाता है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कहता मुझे रूह का दुगना मसा चाहिए, ये मेरे लिए काफी है। फ्यूचर देखिए, रूह के मसा के साथ गुजारना चाहता है अपनी जिंदगी, रूह कुदस की कुदरत के साया के नीचे गुजारना चाहता है। कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए, कोई दुनिया का लालच, दुनिया की शोहरत नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो रूह चाहिए, रूह का दुगना चाहिए, रूह का बहाव चाहिए। हालेलुया। ऐसी ख्वाहिश होगी तो खुदा क्यों नहीं आंखें खोलेगा? खुदा ने उसका ज़मीर रोशन किया होता, आंखें खुली हुई थी। इसका मतलब है कि आंखें कैसे खुलती हैं? खुदा की ममूरी, खुदा के मसा के साथ आंखें खुल जाती है। जो आगे तो से बंद पड़ी है,
इसका मतलब नहीं कि खुदा के फागुन की आंखें नहीं खुली या खुल नहीं सकती, खुली भी होगी और खुल भी सकती है। कैसे? रूह के मसा के मामूरी के साथ। जब खुदा का रूह ठहरेगा, रूह कुदस का मसा होगा, आप रूह से मामूर होंगे, आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। इसका सबूत मैं आपको देता हूँ नए अहदनामा में। ये तो पुराने अहदनामा की स्टडी थोड़ी सी हमने की है, आखिरी वाला पढ़ते हैं। रसूलों के अमाल बहुत खूबसूरत हवाला, 7वां बाब। रसूलों के अमाल उसका 7वां बाब। यहाँ पर स्तिफनस की संसारी का जिक्र है। स्तिफनस खुदा का अजीम खादम, छोटा डीकन, ये डीकन था। इंतजाम के लिए चुने गए 7 लोग, उसमें से ये भी था, मगर खुदा के रूह से भरा हुआ था। इसने खिदमत का आगाज किया, बड़े बड़े निशान मोज से जोक तर जोक लोग खुदा के पास आ रहे, खुदा की कुदरत को देखकर। अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पूरा बाप ही पढ़ लें, मगर इसकी 51 आयत इसकी संसारी का जिक्र है। खिदमत की, लोग खुदा की तरफ दौड़े आए। अब मुखालफीन इससे बहस करने आ गए। उन्होंने बहस की, मगर जो तनाई, जो रूह स्तिफनस के अंदर था, उसका मुकाबला ना कर सके। और जब हार गए तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए। याद छोड़ दो, कुछ नहीं होता, छोड़ दो। झूठे गवाह खड़े किए और उनको क्या कहा गया कि इसके ऊपर इल्जाम क्या लगाना है, इसने मूसा और खुदा के पर खिलाफ बातें की है, बुरा भला कहा है। ये झूठे गवाह की गवाही थी। अब स्तिफनस को पकड़ लिया गया। जवान, बच्चे, बुजुर्ग, जिनको इमोशनल ब्लैकमेल किया, उनको मारा कि देखो ये शख्स खुदा की तौहीन करता है, ये शख्स मूसा की तौहीन करता है, ये शरीयत की तौहीन करता है। आप सादे लोगों को